आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसका उद्देश्य एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो सत्ता में बैठे हैं अभी, उनके द्वारा जो सत्ता के नशे में चूर हैं, अनर्गल बयानबाजी और बहुत से मंचों पे आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पूर्व आरएसएस के बारे में नागौर जिले के लाडनू स्थित कुशलपुरा के स्कूल भवन के उद्घाटन समारोह में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा के द्वारा कहा गया कि पहले वो आरएसएस बोलते हैं, फिर आरएसएस बोलते हैं, कि आजकल आरएसएस जो हमारे समाज को दीमक की तरह खा गया। आपने कहा कि संघ खुद को संस्कृति सामाजिक संस्था बताकर झूठा भ्रामक तथ्य फैलाकर समाज को बांटने और भाई को भाई से लड़ाने का कार्य कर रहा है। ये बात 28/4/22 को नागौर के स्कूल में इन्होंने कही। दूसरी बार अभी 12 जुलाई को आपने कहा कि आरएसएस ऐसा कर देगा, आरएसएस ऐसा कर देगा। ये बातें बहुत सी सुन रहे हैं, ये वीडियो वायरल हो रहा है, आप सब देखते होंगे। आप सत्ता के नशे में इतने चूर हो गए कि आपके कदम इस जमीन पे नहीं पड़ रहे, आप जमीन से ऊपर उठ के इस तरह की बयानबाजी इस पद पे रहते हुए कर रहे हैं। आपने कहा कि आरएसएस को बिल में घुसा दूंगा। अगर कांग्रेस दोबारा सत्ता में आती है तो इस आरएसएस को ढूंढने से भी ये नहीं मिलेगी। अगर कहीं मिल जाती है तो आप मेरे नंबर ले लीजिए और मुझे फोन करके बता दीजिएगा। इस तरह के बयान एक पार्टी के मुखिया के द्वारा आपने ये भी सबने देखा होगा कि पीछे खड़े किसी आदमी से वो अपने खुद के फोन नंबर पूछ रहे हैं। वो अपने आप को इतना बड़ा आदमी दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे अपने स्वयं के फोन नंबर का भी ध्यान नहीं, वो बताने वाले मैं दूसरे आदमी रखता हूं। कौन से फोन नंबर पूछ के पब्लिकली ये नंबर देते हैं कि अगर आरएसएस को बिल में नहीं घुसा दिया तो मेरा नाम बदल देना। और कहते हैं कि मेरे लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अभी दुपट्टा पहनकर कोई विस्तारक घूम रहे थे, तो मैंने अपने लड़कों से कहा कि इनके साथ मारपीट मत कर देना, इनको मारपीट करके मत भगा देना, अपन कानून को हाथ में नहीं लेंगे। मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से और हम झुंझुनू के सनातन धर्म के सभी हिंदू संगठनों के तरफ से आपसे कहना चाहता हूं कि आप से पहले भी लाव लश्कर लेके चलने वाले कई राजा महाराजा, कई सत्ता के नशे में बैठे हुए ऐसे लोग जिनकी आंखें नहीं खुलती, जिस तरह के बयान आप कह रहे हैं, आप अपनी फौज को ये कहिए कि वो तलवार म्यान में से निकाल लें, क्योंकि आज आप सत्ता में बैठे हैं। आगे 6 महीने बाद, 5 महीने बाद आप सत्ता में रहे या नहीं रहे, हम इस माध्यम से आपके इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कहना चाहते हैं। आप सबसे ये बात भी छुपी हुई नहीं है कि जब डोटासरा जी शिक्षा मंत्री थे और इस झुंझुनू की धरा पे आए थे, कुछ विरोध करने वालों को आपके पास
इस बात का सबूत भी होगा कि उनके साथ चल रहे लड़के उन्होंने किस तरह से जो अपना विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे थे, उनके पीछे लाठियां लेके और किस तरह से उनके ऊपर हमला किया, ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि डोटासरा जी, आप अपनी ताकत का इस्तेमाल अभी कर लीजिए। आप कोई गांव खाली कराना चाहें या कोई संघ के किसी आदमी के गोली निकलवाना चाहें तो अभी निकलवा दीजिए। 5 महीने के बाद आप सत्ता में रहेंगे या नहीं रहेंगे। और मैं कहना चाहता हूं, कभी 7 बार विधायक रहे, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष के पद पे बैठे हुए एक वरिष्ठ राजस्थान के वरिष्ठ लीडर के लिए आप कहते हैं कि वो शाम को 8 बजे के बाद पार्टियों में गाने सुनते हैं। आप कहते हैं कि चूरू से मात्र तीसरी बार आप विधायक बने। अपने वरिष्ठ विधायकों के लिए, किसी भी पार्टी के नेता के लिए आप इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि मैं चूरू चला जाऊंगा। अगर मैं चूरू में, आप 5 बार मेरे विधानसभा क्षेत्र में आ गए, अगर मैं 1 बार चला जाऊंगा तो आप चूरू से चुनाव लड़के दिखा देना, आपको ये कर देंगे, आपको वो कर देंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि डोटासरा जी, ये 2023 का विधानसभा चुनाव हो जाने दीजिए। अगर आप अपने स्वयं के विधायक के पास से इस राजस्थान की विधानसभा में नहीं घुस पाएंगे, आप एक विजिटर की तरह विधानसभा में जा सकते हैं, लेकिन एक विधायक के तौर पे इस राजस्थान की विधानसभा में आपकी एंट्री नहीं होगी। और आप लोगों को खुला चैलेंज देते हैं। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस देशभक्तों का एक ऐसा संगठन जिसका 100 वर्ष से जो समाज के लिए, संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, ऐसे संघ के लिए जो आपकी उम्र से भी ज्यादा वक्त उसको देशभक्ति के लिए काम करते हुए उन्होंने अपना समय लगाया, उनके लिए आप इस तरह से जो बयानबाजियां कर रहे हैं, ये यहाँ की जनता, ये समाज आपको कभी भी माफ नहीं करेगा। और ये गद्दारों का काम नहीं देशभक्ति के लिए काम करना। आपकी पार्टी के मुखिया विदेशों में जाकर जिस तरह के अनर्गल बयानबाजी करते हैं, आपने दिग्विजय सिंह जी के बयान भी देखे होंगे, जो इस तरह के बयानबाजियां करते हैं और अपने शब्दों से बड़ा बन के दिखाना चाहते हैं या अपने आला कमान को राजी करने के लिए जिस तरह की बयानबाजी आप डोटासरा जी कर रहे हैं, हम सब आपकी घोर निंदा करते हैं। और आपको ये आईना दिखाने की कोशिश करने के लिए हमने ये प्रेस वार्ता बुलाई है कि सत्ता के नशे में इतने चूर मत होइए। ये जनता जिसको चाहती है उसको बड़ा बना देती है, जिसको जब ये नीचे पटकती है तो कहीं नजर नहीं आएंगे आप। आपकी ये बयानबाजी इस बात को दर्शाती है कि आप अपने आला कमान को राजी करने के लिए आप इस अपने पार्टी के मुखिया को राजी करने के लिए कभी आपकी पार्टी के लोग धारा 370 के लिए बयानबाजियां करते हैं, कभी राम मंदिर के लिए आप ये बातें करते हैं, सैनिकों के लिए राहुल गांधी जी कहते हैं कि हमारी सेना चीनी सैनिकों से पिट रही थी। अभी कुछ दिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा कि आपके यहां की संपत्तियों पे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। अल्पसंख्यकों को राजी करने के लिए
और आप वोट की राजनीति करने के लिए आप कह रहे हैं कि आरएसएस भाई से भाई को लड़ाने का काम करता है। आप जिस तरह की खाई और जिस तरह की देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का काम कर रहे हैं, एक देश में एक झंडा नहीं होने का आप समर्थन करते हैं, तो हम आपकी घोर निंदा करते हैं और इस प्रेस वार्ता की तरफ से कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में, आज आप सत्ता में बैठे हो, हम कह रहे हैं कि आज ही अपना पूरा पावर यूज में ले लीजिए, कहीं इस बात के भ्रम में मत रह जाना। आने वाले समय में आपकी हालत उस फुटबॉल की तरह हो जाएगी, कोई इधर से किक मारेगा तो दूसरे मैदान में चले जाएंगे, उस दूसरे मैदान में किक मारेगा तो इस दूसरे मैदान में आप आ जाएंगे। आपकी अनर्गल बयानबाजी आपको लेके बैठ जाएगी। कभी आप राठौड़ साहब के लिए इस तरह की बातें करते हैं, कभी संघ के जैसे देशभक्त एक ऐसे संगठन के बारे में, स्वयं सेवकों के बारे में आप ये कहते हैं कि मेरे एरिया में घुसते ही मरवा दूंगा। तो अपनी फौज को आप अपने चुनाव के वक्त के लिए बचा के रखना, कहीं इस तरह की बयानबाजी आपको लेके नहीं डूब जाए। और इस तरह की बयानबाजियों की हम निंदा करने के लिए और आपको इस प्रेस वार्ता के माध्यम से ये चुनौती देने के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि आप आगामी विधानसभा चुनाव में अगर जीत के दिखा दें, आपको इस बात की गली गली में स्वयं सेवक हैं, आप गांव खाली नहीं कर सकते, आप किसी के दिलों में जो जगह है उस जगह को नहीं हटा सकते। आप अपने गिरेबा में झांक के देखिए, आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक हैं। आरपीएससी की भर्तियों में आपने अपने परिवार को भर्तियां करवाने के लिए किस किस तरह से इस राजस्थान की जनता को ठगा। परीक्षाओं में आपने देखा होगा, अभी आपने सीकर जिले में सरेआम एक पिता अपनी बेटी को छोड़ने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाता है और किसी दो आदमियों के गोलीबारी में वो उसका ग्रास बन जाता है और उसकी बेटी बिलख रही थी अपने पिता के शव के ऊपर बैठ के, उसके बारे में आपके पास कोई शब्द नहीं है। आपने ये भी देखा होगा कि अभी भरतपुर में पुलिस कस्टडी में किस तरह से एक आदमी को गोलियों से भून दिया जाता है। तो आपकी सत्ता में रहते हुए आपको जो काम करने चाहिए, जिस मुद्दों के ऊपर आपको बोलना चाहिए, किसानों के कर्जा माफी की आपने बात की, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात आपने कही, टोल टैक्स आपने वापस सत्ता में आते ही शुरू कर दिए। आप बिजली के बिलों की दरें नहीं बढ़ाने की बातें जो आपने अपने मैनिफेस्टो में की, आप उनका ख्याल कीजिए। इस तरह की अनर्गल बयानबाजी आपको ले डूब जाएगी। मैं यही बात आप सब पत्रकार और छायाकार बंधुओं के माध्यम से कहना चाहता हूं और हम सब इस बात की निंदा करते हैं।